हे केशव, मनुष्य इतनी अधिक वस्तुएं, धन और प्रतिष्ठा क्यों संचित करता है? क्या इससे उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है? हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आया है वह जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। फिर मनुष्य संग्रह के मोह में क्यों पड़ता है? यही संग्रह की प्रवृत्ति उसके असंतोष और अशांति का कारण बनती है। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह निरंतर बहती रहती है। यदि वह रुक जाए तो उसका जल मलिन हो जाता है। सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है, पर वह अपने तेज को कभी संचित नहीं करता। वृक्ष फल देते हैं, पर वे स्वयं उसका उपभोग नहीं करते। पक्षी निश्चिंत होकर जीवन जीते हैं, वे कल के लिए भोजन नहीं जमा करते। फिर मनुष्य क्यों चिंता करता है? क्यों संचित करने की प्रवृत्ति को अपने हृदय में स्थान देता है? याद रखो अर्जुन, जो रुकता है वह सड़ता है, जो बहता है वही निर्मल रहता है। हे धनंजय, मनुष्य सोचता है कि यदि उसे थोड़ा और मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा, पर यह तो मृग तृष्णा है, एक छलावा। जिसके पास एक घर है वह दूसरा घर चाहता है, जिसके पास एक रथ है वह और उत्तम रथ चाहता है, जिसके पास धन है वह और अधिक धन चाहता है। लेकिन क्या यह संग्रह उसे शांति देता है? नहीं, बल्कि जब वस्तुएं बढ़ती हैं तो भय भी बढ़ता है। यदि मेरा धन चला गया तो? यदि मेरी प्रतिष्ठा चली गई तो? यदि मेरे संबंध छूट गए तो? हे अर्जुन, जितना अधिक संग्रह उतना अधिक भय, जितना अधिक मोह उतनी अधिक पीड़ा। हे कौन्ते, मनुष्य केवल धन और वस्तुएं ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी संग्रह करता है। वह चाहता है कि अधिक से अधिक लोग उसके साथ जुड़ें, लेकिन क्या वह किसी एक का भी सच्चा मित्र बन पाता है? वह अधिक से अधिक संबंध जोड़ना चाहता है, लेकिन क्या वह अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार को समय दे पाता है? मनुष्य ने प्रेम को भी संग्रह की वस्तु बना लिया है, लेकिन निभाने की जिम्मेदारी भूल गया है। आज माता पिता के पास संतानों के लिए समय नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। रिश्ते बस नाम मात्र के रह गए हैं, हृदय से नहीं जुड़े। अर्जुन, संबंधों को निभाना सीखो, केवल जोड़ना नहीं। हे माधव, यदि संग्रह सुख नहीं देता तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, त्याग ही सच्चा सुख है, संतोष ही सच्चा ऐश्वर्य है, दया और परोपकार ही सच्चा धर्म है। यदि वास्तव में शांति चाहिए तो इन 5 मार्गों का अनुसरण करो। पहला, आवश्यकता से अधिक न लो। भोजन उतना ही ग्रहण करो जितना शरीर धारण कर सके। धन उतना ही रखो जिससे जीवन यापन सुचारू रूप से हो। वस्त्र उतने ही रखो जितने वास्तव में आवश्यक हों। दूसरा, देने की आदत डालो। जो तुम्हारे पास अधिक है उसे दूसरों में बांटो। त्याग का सुख भोग से कहीं अधिक मधुर है। जो देता है वही सच्चा धनी है। तीसरा, संबंधों को सहेजो, केवल संचित न करो। परिवार के साथ समय बिताओ। मित्रता का अर्थ समझो, केवल संख्याओं में मत उलझो। प्रेम को संग्रह की वस्तु मत बनाओ, उसे अनुभव करो। चौथा, वर्तमान में जीना सीखो। क्या होगा इसकी चिंता मत करो। बीते हुए का शोक मत करो। भविष्य की चिंता मत करो, केवल इस क्षण में जियो। पांचवां, प्रकृति से सीखो। जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन को बहने दो। जैसे वृक्ष फल देते हैं वैसे ही सदैव परोपकार करते रहो। जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे ही अपने ज्ञान, प्रेम और करुणा को सभी में बांटो। हे पार्थ, जीवन का वास्तविक आनंद संग्रह में नहीं, त्याग में है। जिसने कम में संतोष करना सीख लिया वही सच्चा धनी है। जिसने त्याग का सुख अनुभव कर लिया वही वास्तविक आनंद में जीता है। जिसने बांटने की कला सीख ली वही संसार में सबसे अधिक सुखी है। तो अर्जुन, न अधिक संग्रह करो, न अनावश्यक चिंता करो। संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष से धनी बनो। रिश्तों को सहेजो, वस्तुओं को नहीं। स्मरण रखो, जो देता है वह सदा अमर रहता है। जो बांटता है वह सबसे बड़ा है। जो छोड़ देता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अब निर्णय तुम्हें करना है। क्या तुम इस सत्य को समझकर त्याग और संतोष के मार्ग पर चलोगे, या संग्रह की इस अपूर्णता और चिंता में ही अपना जीवन व्यर्थ करोगे? सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो देता है वही सच्चा विजेता है।